Hello everyone, how are you all? Hope you all are doing good. So today we are going to learn the first chapter of the science subject, which already has been started. The name of the chapter is the nutrition. So nutrition in plants को हम लोग 2 दिन पहले ही दो सेक्शन दो already हो चुके हैं. इसके पहले इंट्रोडक्शन भी हो चुका है और उसके बाद हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस के बारे में भी पढ़ा था. तो आफ्टर द फोटोसिंथेसिस जहाँ तक अभी तक हम लोगों ने क्लास किया था उसके बाद की चीजें आज हम लोग पढ़ेंगे. और ऑल्सो वी वुड बी ट्राइंग टू नो दैट कि अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन द प्लांट्स. ठीक है? am I audible? मैं सुनाई पड़ रहा हूँ आप लोग को? बेटा आवाज जा रही है प्रॉपर? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Moving ahead, before moving to the topic, कहा जाता है कि किसी भी चैप्टर को शुरू करने के पहले जहाँ पे आपने एंड किया हो, आप लोग मूवी भी देखते होंगे, सीरियल्स भी देखते होंगे, रिकैप होता है. तो ऑल्सो वी वुड बी स्टार्टिंग दिस चैप्टर थ्रू द रिकैप सेशन. लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा, 2 लेक्चर हुए, 2 सेशन हुआ, तो दोनों सेशन में हम लोगों ने क्या क्या सीखा, उन सब चीजों को बताते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे. सबसे पहले इस चैप्टर में, जैसा कि चैप्टर का नाम ही है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, तो सबसे पहले हम लोगों ने जाना कि न्यूट्रिशन है क्या. न्यूट्रिशन मतलब कंपोनेंट ऑफ फूड. तो व्हाट इज द कंपोनेंट्स ऑफ फूड, ये जाना. कंपोनेंट्स ऑफ फूड एक के अलावा हम लोगों ने जाना कि न्यूट्रिशन के बारे में. एक इसके पहले स्लाइड्स में जो हमने देखा वो था न्यूट्रिशन, पोषक यानी कंपोनेंट्स ऑफ फूड. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड फॉर देयर लाइफ. तो फूड इज अ वेरी एसेंशियल पार्ट फॉर द ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म. यही तो हमने सीखा था. तो सभी चीजों के लिए, चाहे वो पौधे हों, चाहे वो एनिमल्स हों, चाहे वो मनुष्य हो, सभी को की आवश्यकता होती है, पोषक की आवश्यकता होती है, न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है. और न्यूट्रिशन में कंपोनेंट ऑफ फूड हमने देखा. अब न्यूट्रिशन के 2 मोड होते हैं. न्यूट्रिशन के भी देयर आर कपल ऑफ मोड. एक है ऑटोट्रोपिक मोड, दूसरा है हेटेरोट्रोपिक मोड. ऑटोट्रोपिक मोड के बारे में हम लोगों ने जाना था, ये उसमें उस तरह के जीव आते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं. एंड हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन इज द मोड वेयर द लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक एनिमल एंड ह्यूमंस आर डिपेंडेंट फॉर देयर फूड ऑन अदर्स. प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं. तो जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसको ऑटोट्रोपिक मोड कहते हैं, और जो दूसरे द्वारा यानी प्लांट्स द्वारा बनाए हुए भोजन पर निर्भर रहते हैं उनको क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं. साथ ही साथ हम लोगों ने यह भी जाना था कि प्लांट इज ओनली द ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर देयर फूड बाय ओन फॉर देमसेल्व्स. प्लांट्स ही एकमात्र ऐसे जीव हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं. प्लांट्स अपना भोजन स्वयं कैसे बनाता है, क्या क्या मटेरियल रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए, क्या क्या कंपोनेंट जरूरत होती है, इसके बारे में भी जाना. क्या जाना? प्लांट्स, द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फूड बाय द प्लांट्स. द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फूड बाय द प्लांट्स इज कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस. हम लोगों ने यह जाना था, हम लोग जब भोजन बनाते हैं उसको कुकिंग बोलते हैं. एक्चुअली वी आर गेटिंग द फ्रूट्स फ्रॉम द प्लांट्स. प्लांट से कहीं ना कहीं मिलता है और फिर हम उसको कुक करके खाते हैं. लेकिन जब प्लांट्स खाना बनाते हैं अपना तो उसको फोटोसिंथेसिस कहलाता है. यहां तक समझ में आया था बेटा? नॉट गेटिंग योर रिस्पॉन्स. आप लोग को सुनाई पड़ रहा हो या नहीं? यहां तक समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. बेटा बोला करिए, समझ में. Yes, sir. फोटोसिंथेसिस क्या है ये समझ में आ गया है? फोटोसिंथेसिस क्या है तो इसके बारे में भी जाना था हम लोगों ने अपने लास्ट सेशन में. फोटो मीन्स फोटो का दूसरा नाम एक तरीके से लाइट है. सिंथेसिस मतलब प्रिपेयरिंग और मेकिंग ऑफ और प्रिपेयरिंग और मेकिंग और पुटिंग टुगेदर. तो सौर ऊर्जा की उपस्थिति में सिंथेसाइज बनाना, प्रिपेयर करना. क्या? अच्छा, फोटोसिंथेसिस के लिए 4 कंपोनेंट्स बहुत ही जरूरी है प्लांट्स के लिए. इन चारों में से अगर कोई भी मिसिंग रहता है तो शायद नहीं बन पाता है.
प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस नहीं संभव है। द फर्स्ट वन इज द CO2। CO2 कहां से मिलता है, हम लोगों ने यह भी जाना था। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिलता है, कोई बता सकता है? निशान बताइए, आदर्श आप बताइए। सर प्लांट ऑक्सीजन रिलीज करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड वो अगर अपना भोजन बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिलता है, कैसे मिलता है, हम ये पूछ रहे हैं, कैसे प्राप्त करते हैं, कहां से? चलिए समय ना वेस्ट करते हुए बताते हैं एक बार। जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये एटमॉस्फेयर में अवेलेबल रहता है, और जो ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, अच्छा ये बताइए फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहाँ पे होता है? स्टेम में होता है, रूट्स में होता है, लीव्स में होता है, कहाँ पे होता है? प्रशांत, कहाँ पे होता है? सर आवाज नहीं आ रही सर, फिर से क्वेश्चन करिए। बेटा ये फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है? लीव्स में होता है या स्टेम में होता है या ब्रांचेस में होता है या रूट्स में होता है, कहाँ पे होता है? लीव्स में होता है। चलिए थोड़ा सा आज नेटवर्क इशू है तो बहुत ज्यादा क्वेरी ना करते हुए हम लोग जो पढ़े हैं रिकैप करते हुए आज के सेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सब मिला के फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो लीव्स में होता है, और लीव्स में ही मतलब ये भोजन, ये जो पौधों का भोजन है तैयार होता है, उसके बाद कहीं पे भी इधर उधर ट्रांसफर होगा। भी कुछ प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, करते हैं कुछ व्हाट वी कैन डू फॉर दिस वन। तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, दीज आर द फोर कंपोनेंट व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस। उसके बाद हम लोगों ने ये जाना था कि आखिर ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त करते हैं इसको जानने के पहले यह भी जाना था कि पौधों में ग्रीन कलर का क्लोरोफिल, पौधों के पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। एक स्पेशल काइंड्स ऑफ द सेल इज देयर, स्पेशल काइंड्स ऑफ सेल पौधों के पत्तियों, हरे पौधों में पाया जाता है, और उनकी पत्तियों में क्लोरोफिल होता है। और ये क्लोरोफिल क्या करते हैं, सन मतलब सूर्य की सौर ऊर्जा को ट्रैप करते हैं, उसको संग्रहित करते हैं, और वही जिससे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो जाता है, हो पाता है। तो लाइट इस तरीके से प्राप्त करते हैं। दूसरी चीजें, ग्रीन प्लांट्स ऑब्जर्व वाटर फ्रॉम द सॉइल, वाटर का इससे प्राप्त करते हैं वो सॉइल के थ्रू, रूट्स, स्टेम एंड ब्रांचेस के थ्रू ये फिर ट्रांसफर हो जाता है। जो वाटर होता है वो मिट्टी में उपस्थित नमी को, ठीक है। तीसरा हम लोगों ने जाना था कि जो कंपोनेंट है कार्बन डाइऑक्साइड, ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, और ये लीव्स पे उपस्थित छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं यानी स्पोमेटा होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब क्लोरोफिल तक पहुंचता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर पहुंचता है। और क्लोरोप्लास्ट तक जब पहुंचता है तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है, ये दोनों मिल करके इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ फूड। सारी चीजें देखा था, और इसी से एक रिएक्शन भी हमें मिला था, एक रिएक्शन भी हम लोगों को प्राप्त हुआ था, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, CO2 प्लस H2O in the presence of light and chlorophyll, what produces carbohydrate plus oxygen। यहाँ तक हम लोगों ने सीखा था, कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ तक किसी को? नो सर। फिर वहां के आगे का पार्ट आज हम लोग पढ़ते हैं, अदर मोस्ट न्यूट्रिशन प्लांट्स। प्लांट्स में भोजन बनाने की अन्य विधियां। बेटा आप लोग की जानकारी के लिए, सारे प्लांट्स में तो क्लोरोफिल तो पाया नहीं जाता, क्लोरोफिल सारे प्लांट्स में तो पाया नहीं जाता, और बिना क्लोरोफिल के फोटोसिंथेसिस हो नहीं सकता। फोटोसिंथेसिस में हमने यही तो पढ़ा कि बिना क्लोरोफिल के, जब क्लोरोफिल ही नहीं रहेगा तो सौर ऊर्जा को संग्रहित कौन करेगा, तो फिर कैसे वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो पाएगा। तो ऐसे प्लांट्स कैसे जिंदा रहते हैं, ऐसे प्लांट्स को भोजन कहां से मिलते हैं, न्यूट्रिशन कहां से मिलते हैं, हाउ डू न्यूट्रिशन, समझ में आ रहा है क्या हम लोग पढ़ने? अच्छा आप लोगों ने
कोई पिक्चर दिख रहा है? पिक्चर दिख रहा है सभी को? बेटा यहाँ पे एक पौधे की फोटो होगा, आप लोग को दिख रहा है? कोई बोलेगा नहीं? महिमा, आकृति, निहारिका, किसी को नहीं दिख रहा है? उत्कर्ष, प्रशांत, आदर्श, किसी को नहीं दिख रहा है? काव्यांशु, आपको भी नहीं दिख रहा है? दिखा। अरे तो बोलना कुछ। दिख रहा है ना बेटा? तो ये ऑटोट्रोफ है या हेटरोट्रोफ है? एक्चुअल में दिस इज द प्लांट ऑफ अमरवेल प्लांट। ये अमरवेल प्लांट है और ये आपके बुक में भी है, ठीक है? अब हम जानेंगे कि ये ऑटोट्रोफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करता है या हेटरोट्रोफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आप लोग के लिए जानकारी के लिए बता दूं कि अमरवेल में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। जब क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है तो दैट मींस की फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। इसका मतलब यही तो हुआ। बेटा आवाज नहीं जा रही है आज आपको। आवाज जा रही है कि नहीं? नहीं जा रही है? सेशन आगे? यस सर। अगर मुझे रिस्पांस नहीं मिलेगा तो मैं सेशन बंद कर दूंगा, मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ाऊंगा। जब बच्चों को समझ में आए, मुझे लगेगा कि आप लोग को समझ में आ रहा है, आप लोग यस नो करेंगे, तभी मैं सेशन को कंटिन्यू करूंगा, ठीक है? तो हम लोग ये जानेंगे कि अमरवेल प्लांट्स है क्लोरोफिल की एब्सेंस में जब फोटोसिंथेसिस नहीं होता, देन हाउ कैन दे गेट द न्यूट्रिशन। इनको पोषक है वो कैसे मिलता है, भोजन कैसे मिलता है। एक दूसरा आपको यहाँ पे फोटो दिख रहा होगा, पिक्चर दिख रहा होगा। दिस इज ए पिक्चर प्लांट, घड़े के समान दिखाई देने वाला पिक्चर प्लांट है। दिखाई पड़ा सभी को? यस सर। एक पिक्चर प्लांट क्या होता है? इसमें ढक्कन नुमा, यस सर। लीव्स के ऊपर ढक्कन की तरह बने होते हैं और इसमें क्लोरोफिल तो पाया जाता है, लेकिन फोटोसिंथेसिस हो पाता है नहीं हो पाता है, क्यों नहीं हो पाता है, ये सब जानेंगे। और इसकी सबसे खास है कि इस पिक्चर प्लांट के अंदर कोई भी अगर कीड़ा, कोई भी जीव, हम आप भी चले जाए ना तो शायद ये हमें खा जाएंगे, इनका भक्षण कर ले जाएंगे। तो ऐसे भी प्लांट्स होते हैं क्या? ये तो सोचने वाली बात है। ये तो एक तरीके से कीड़ों को, इंसेक्ट्स को खाने वाले प्लांट्स भी होते हैं। और ऐसे प्लांट्स को क्या ऐसे प्लांट्स के क्या कहलाते हैं? ऑटोट्रोफ्स या हेटरोट्रोफ्स? ये चीजें जानेंगे आज, ठीक है? नेक्स्ट, ये पिक्चर आप लोगों को दिख रहा है? नेक्स्ट पिक्चर ये बताएगा सर। ये बताएगा ये किस चीज, किसकी फोटो है? इसकी फोटो है बेटा? मशरूम। उत्कर्ष आप भी रिस्पॉन्स करें माइक ऑन करके, ठीक है? वो भी पूछा जाए। मशरूम, ये मशरूम की फोटो है तो क्या मशरूम ऑटोट्रोफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। इसको जानेंगे, ठीक है? तो चलिए फिर अब आपके बुक पे जाते हैं, बुक पे चलते हैं कि क्या है, कैसे है, और ये सब जो भी अभी तक बताया गया वो सब। तो आपके बुक्स पे चलते हैं। और बेटा अभी ये सेशन 6 मिनट के बाद ये क्लोज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। जब आप लोगों को बोला गया था सेशन एंड करके दोबारा चालू करने का, तो कोई एक ऐसा था जिन्होंने अपना सेशन एंड नहीं किया था, इसी वजह से ये 10 मिनट में ही सेशन खत्म होने जा रहा है। ओके, तो आप लोग को दोबारा ज्वाइन करना रहेगा जिससे आपकी ये बुक्स में कंप्लीट कर सकूं। आई होप यू ऑल आर गेटिंग योर बुक्स। बुक्स आपको दिखाई देने लगा होगा क्यों बेटा?
हम लोगों ने ये सब पढ़ा ही था, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ऑटोट्रोप्स, हेटेरोट्रोप्स, फोटोसिंथेसिस के बारे में ऑलरेडी पढ़ ही लिया है, सेल के बारे में पढ़ ही लिया है। सेल के साथ पढ़ते आपको फोटोसिंथेसिस के लिए क्या कंपोनेंट क्या है ये ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं। अभी क्या अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, अब आज क्या पढ़ेंगे हम लोग, अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो शुरू करते हैं। There are some plants which do not have chlorophyll. There are some plants which do not have chlorophyll. कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। They cannot synthesize food. वे अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, नहीं प्रिपेयर कर सकते हैं। How do they survive? तब वो जिंदा कैसे रहते हैं? And from where do they derive nutrition? और उनको पोषक यानी फूड ऑफ न्यूट्रिशन, फूड कंपोनेंट्स कैसे प्राप्त होते हैं? Like human and animal, such plants depend on the food produced by the other plant. Human और मतलब अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, मनुष्य और अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म अन्य जीवों की तरह ऐसे प्लांट्स भी उस तरह के प्लांट्स के ऊपर निर्भर, भोजन के लिए निर्भर रहते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। दैट मीन्स कि जैसे हम आप प्लांट्स के ऊपर निर्भर रहते हैं अपने भोजन के लिए, इस तरह के जो जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, ऐसे प्लांट्स उस प्लांट्स के ऊपर अपने भोजन के लिए निर्भर रहते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिनके पास क्लोरोफिल होता है। ओके, दे यूज द हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वो पोषण के लिए हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, यूज करते हैं। विषम पोषी पाचन विधि का उपयोग करते हैं, फॉलो करते हैं। नेक्स्ट क्या, लुक एट द फिगर 1.5। आप लोगों को क्या बोला गया है फिगर 1.5 देखने के लिए? तो फिगर 1.5 देखते हैं कहां पे है। फिगर 1.5 यही है, मैंने अभी आपको स्लाइड में भी दिखाया था। दिस इज फिगर 1.5 इज द अमरबेल प्लांट। क्या कहते हैं? अमरबेल ऑन होस्ट प्लांट। ये होस्ट क्या होते हैं अभी वो बताया जाएगा। Do you see yellow very branch around the stem and branches of a tree? अभी 1.5 पिक्चर में या जो स्लाइड में जो अमरबेल की पिक्चर दिखाई गई, क्या आप लोगों ने देखा टहनियों में, ब्रांचेस में, मतलब स्टेम में, ब्रांचेस में, मतलब रस्सियों की तरह गुथी हुई स्ट्रक्चर को आपने देखा? रस्सियों की तरह गुथे हुए संरचना को आपने देखा? यही अमरबेल प्लांट्स का है। कैसे यहाँ से आवाज आ रही है? म्यूट करें या तो बच्चों को मना करें। इसके नीचे आवाज आ रही है। हम लोग आते हैं। डू यू सी अ येलो वेरी ब्रांच्ड स्ट्रक्चर ट्यूनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ अ ट्री? क्या आप लोगों ने देखा उस स्लाइड में रस्सी नुमा घुमावदार कुछ संरचना आपको दिखाई पड़ा होगा, प्लांट्स में, ब्रांचेस में, स्टेम में लिपटा हुआ? वो कैस्केटा यानी अमरबेल के प्लांट कहलाते हैं एक्चुअली। दिस इज ए प्लांट कॉल्ड कैस्केटा और अमरबेल। वो जो घुमावदार आपने येलो कलर का आपने देखा जो संरचना, वो कोई संरचना कोई ऐसी चीजें नहीं है, डिजाइन नहीं है। दैट इज ए प्लांट ऑफ अमरबेल। ओके, इट डजंट हैव क्लोरोफिल। इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट। It takes ready-made food from the plant on which it is claiming. ये क्या करते हैं? ये रेडीमेड बना बनाया भोजन ग्रहण करते हैं, प्राप्त करते हैं। किनसे? On which it is claiming, जिसके ऊपर ये होते हैं। जो ये अमरबेल के प्लांट्स हैं, जिस भी प्लांट्स के ऊपर रहते हैं, वो उन्हीं से ही अपना न्यूट्रिशन प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, वो उन्हीं से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। The plant on which it climbs is called the host. ऐसे प्लांट जिसपे ये अमरबेल के प्लांट क्लाइम्स करते हैं,
रहते हैं उनको होस्ट कहा जाता है। ठीक है, ऐसे प्लांट पे अमरबेल के प्लांट्स पाए जाते हैं, वो प्लांट्स होस्ट कहलाते हैं। परपोषी, जो दूसरों का पोषण करने वाला। ओके, तो कहीं ना कहीं अमरबेल का पोषण ही तो करते हैं, इसीलिए परपोषी यानी होस्ट कहलाते हैं। Since it deprives the host of valuable nutrition, जैसा कि ये अमरबेल जो है, जो होस्ट के वैल्यूबल न्यूट्रिशंस होते हैं, पोषक होते हैं, उनका ग्रहण करते हैं। कैस्केटा इज कॉल्ड द पैरासाइट, क्योंकि जैसा कि अमरबेल या कैस्केटा जो प्लांट है, वो जिस पौधे पे रहते हैं, उनके जो वैल्यूबल जो न्यूट्रिशंस होते हैं, जो पोषक होते हैं, वो उसको ग्रहण कर लेते हैं। इसीलिए जो अमरबेल को पैरासाइट कहा जाता है। पैरासाइट मींस परजीवी। तो अमरबेल प्लांट इज कॉल्ड द पैरासाइट प्लांट। तो अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ द पैरासाइट प्लांट, तो यू कैन से द अमरबेल। ओके,